धीरे धीरे। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ से कोई या तो शेर गया है या कोई जंगली जानवर गया है। इस रास्ते में जा रहे हैं, ये रास्ता बना के जाना पड़ रहा है, यानी ये किसी इंसान का रास्ता नहीं है। ये सब देख पा रहे पूरा पूरा हम रास्ता बना के जा रहे हैं। किसी की फसल बात कर। रास्ता होगा कुछ आगे, लेकिन हम जान नहीं रहे, हम पहली बार आ रहे हैं ना। उतरो नीचे पहले तो बस बोलूँ ऊपर डाल ना चलिया कच्चो कच्चो एकदम कच्चो पेड़ है वो अगेन। साथियों, आज मेरा जीवन धन्य हुआ इन संत के दर्शन करने के बाद। बड़े विलक्षण संत है और बड़े संघर्ष के बाद, पूरे दिन की यात्रा के बाद आज इन संत के दर्शन हुए घनघोर जंगल के बीच। ये संत और इनकी दर्शन के साथ साथ हमें सत्संग भी प्राप्त हुई है। साथियों नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, आज जो यात्रा है संतों की खोज में है और असलियत में रास्ता हम नहीं जानते हैं, महाराज जी हमारे साथ में आगे चल रहे हैं, वो रास्ता जानते हैं। तो आज के दिन में हमें सुबह से रवाना हो चुके हैं, लेकिन संघर्ष इतना है हमारे साथ, संत भगवान का भी जो आगे चल रहे हैं, ये हमें संत खोजने में इतनी मदद कर रहे हैं कि रास्ता भूल चुके। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ से उस तरफ हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कोई हमें यहाँ का आदिवासी गांववासी कोई मिल जाए जिससे हम रास्ता पूछ सकें, हमें बता सकें कि यहाँ पर पहाड़ में सब कहाँ पर रहते हैं। कुछ जानवर ना आ जाए। महाराज का डर लग रहा है इधर, तो इधर डर लग रहा है। हाँ, सांप बहुत होता है ना। हाँ, अब महाराज जी को कुछ दिखाई दिए हैं वहाँ पर। रास्ता कौन सा साथियों, उन गाँववासियों का धन्यवाद कि वो हमें कुछ दूर रास्ता दिखाने के लिए आगे चल रहे हैं। और इस रास्ते में जैसे हमें वो रास्ता पता चला है कि उस पहाड़ के पीछे जो सामने दिखाई दे रहा है पहाड़, उस पहाड़ के ठीक पीछे कह रहे हैं कुटिया है। अब पहाड़ पे चलना, वो ये अंदाज़ा लगाना है कैसे पहुंच पाएंगे हम पहाड़ तक, ऐसे पहाड़ के ऐसे ऐसे चलना है, ये भी बता रहे हैं। दिखता है ना मकान, उसको खेत पे जाने का, उधर से नहीं जब भूल जाएगा तुम, इधर में वो पेड़ दिखता है ना, ऐसे जाओ। आओ, जहाँ कम घास है, जहाँ से ज़मीन दिखाई देती है, वहाँ चलना एकदम आसान है, सही बता रहा हूँ। जहाँ से ज़मीन दिखाई दे रही है, संतों की खोज इस प्रकार जंगल में हो रही है महाराज जी के माध्यम से सारी। तो उस समय महाभारत में अर्जुन के सहारे श्री कृष्ण बने थे, आज हमारे इस स्वयं श्री कृष्ण एक संत के रूप में। अब ये पहाड़ जैसा पार करना है। धीरे धीरे। यहाँ साथियों, आज तो गिरते गिरते बचा हूँ 2 बार। साथियों, यहाँ जाने के बाद फिर हमें रास्ता आगे बंद हो गया है, जैसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और घास इतनी बड़ी हो गई कि हमें खुद आप देख पा रहे हो 5-6 फीट घास है, इतनी ज़्यादा घास है इसके अंदर, ज़मीन के अंदर। हमें ये जो आप देखोगे फसल ख़राब कर रहे हैं, नहीं, हमने आज्ञा ली है उन भैया से, उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं।
हालांकि महाराज जी की कुटिया जाने का रास्ता ये है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं और हमें सावधानी से जाना होगा इस जंगल में। डंडी मार्ग भी नहीं है, वहाँ डंडी मार्ग है, गया हुआ कोई यहाँ से, ये रास्ता बना हुआ है ना, गिरा हुआ है ना घास। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं यहाँ से कोई या तो शेर गया है या कोई जंगली जानवर गया है। इस रास्ते में जा रहे हैं, ये रास्ता बना के जाना पड़ रहा है, यानी ये किसी इंसान का रास्ता नहीं है। ये सब देख पा रहे हैं, पूरा पूरा हम रास्ता बना के जा रहे हैं। किसी की फसल बात हालांकि करें। रास्ता होगा कुछ आगे, लेकिन हम जान नहीं रहे, हम पहली बार आ रहे हैं ना। महाराज जी बहुत टाइम पहले आए थे यहाँ पर। देख तो ठोक गयो नहीं, हम कोई नहीं वाला सीता हम क्या को चिन से ठोक जो नहीं, चिन से क्या मतलब लिखते क्या इधर कहने दो। महाराज जी याद करते जाओ। हाँ कर रहा हूँ महाराज जी, आपके पीछे पीछे कर रहा हूँ। आने में आसानी होगी, नहीं आने में रास्ता दूसरा मिलेगा हमें। रास्ता सुंदर क्यों महाराज जी हमें बता देंगे रास्ता कौन सा है। वो है पीछे, वो देखो। उतरो नीचे पहले तो बस बोलूं ऊपर डाल ना चलिया, कच्चो कच्चो एकदम कच्चो पेड़ है वो है क्या? महाराज जी आगे चले गए। जैसा रास्ता होता है दिखता है वैसा कुछ नहीं होता है। आती वाली बात हो जाती है। ये रास्ता था। हैं? ये था? ये भी नहीं था। साथियों हम रास्ता भूल चुके हैं और अब हमें आशा हुई, जैसे आप गाय देख पा रहे हो, गायें दिखाई दे रही है आपको। अब हम आश्रम महाराज जी की कुटिया के पास पहुंच चुके हैं। महाराज जी क्योंकि सुना है गायों की सेवा करते हैं यहाँ पर, तो हम कुटिया के पास पहुंच चुके हैं। पहाड़ के ऊपर समतल जगह, जैसे आप देख पा रहे हो, ये पहाड़ के ऊपर समतल जगह, ये महाराज जी की कुटिया। हम आखिर पहुँच ही पाए हैं कुटिया के पास, और यहाँ पर भी बहुत सारी गैयाँ महाराज जी कुटिया के आगे हैं। और सबसे पहले संत भगवान के दर्शन कर लेते हैं। साथियों आज मैं धन्य हुआ इन संत भगवान के दर्शन पाकर और इनका आशीर्वाद पाकर। जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं। और संत भगवान भी हमारे साथ आए हैं, वो भी दर्शन कर रहे हैं जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ कुटिया में जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ जंगली जानवर भी, जैसे ये क्या है, इसको क्या कहते हैं आप बताना कमेंट करके, इसे आप क्या कहते हो। और ये महाराज जी की जैसे आप देख पा रहे हो कुटिया के साइड में ये धुआं चल रहा है यहाँ पर। और हम थोड़ा, क्योंकि बारिश शुरू हो गई, हमें आपको बता देता हूँ बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी बीच में, और इसीलिए आपने बहुत प्रकार से धुआं देखा होगा। इन संत भगवान ने धुआं अलग प्रकार से रखा हुआ है। और महाराज जी किसी भी चीज़ से लेने से मना कर देते हैं कि कोई चीज़ का मोह नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी हम सेवा लेके हैं कह रहे हैं कुछ सेवा नहीं चाहिए यहाँ से, तुझे जो चाहिए ले जा, मुझे सेवा नहीं चाहिए। ये संत भगवान का कह रहे हैं, सेवा वालों की यहाँ जगह नहीं है। अगर तुझे कुछ प्राप्त करना है तो आइए। सत्संग के लिए सख्त मना किया वीडियो बनाने के लिए। मतलब साथियों ये छोटा सा क्लिप है जो महाराज जी हमारे साथ चले थे, उनकी आज्ञा से हमने छोटा सा बनाया है। लेकिन संत भगवान ने कहा
ये हमें प्रचार प्रसार से कोसों दूर है। लेकिन आशीर्वाद के लिए हमने छोटी सी आज्ञा ली कि हम एड्रेस और सब चीज़ गुप्त रखेंगे, आपकी एक छोटी सी फ़ोटो में यूज करेंगे कि हमारे भक्तों को दर्शन करवा सके। तो महाराज जी ने थोड़ी सी आज्ञा दी और इसी आज्ञा के साथ हम महाराज जी से और भी प्रसाद मिल रहेगा। और महाराज जी कह रहे हैं तुम एक बार वापस रुक और मेरे पास। तो महाराज जी ने मुझे रुकने का बोला, क्या कहेंगे वापस, क्या कहेंगे, कुछ लेके आ रहे महाराज जी हमें। ये जैसे आप देख पा रहे हैं वापस आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ देना चाहते हैं, मंत्रों के साथ कुछ दे रहे हैं। मैं धन्य हुआ आज इन संत भगवान के दर्शन करके, और हमें कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं, जीवन की अद्भुत बातें बता रहे हैं मेरी। और मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, महाराज जी पहले से ही मुझे जान चुके थे। ये आपको मैं बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ। देखो ऊपर बारिश भी बरस रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं, शायद तक आपको थोड़ा सा झलक दिखाई दे रही होगी। इस जंगल में अगर मैं किसी गांववासी से अगर आपको लेके बताता तो वहाँ कोई गांववासी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहना से अगर आप मानते हो, हालांकि संत के एड्रेस तो आपको नहीं मिल पाएगा, माफ़ी चाहता हूँ, एड्रेस आपको नहीं मिल पाएगा। ये एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहता हूँ, संत भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन आज आप जो दर्शन किया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके विचार, आप कैसे संतुष्ट हुए महाराज जी के दर्शन करके। आपको आशीर्वाद मानसिक दर्शन आपको मेरे साथ हैं। और जैसे हम यहाँ से वापस रवानगी हो रहे हैं, आप कुटिया के दर्शन कर रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश है, हम बारिश के बीच में ही जा रहे हैं क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या